नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है। इतनी सटीक जानकारी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं आपकी शादी कब होगी और हृदय रेखा जो है आपका कैसे रहने वाली है। अगर जीवन रेखा के बारे में चर्चा करने वाला हूँ और इसके अलावा जो है भाग्य रेखा होती है इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा और इसके अलावा सरकारी नौकरी के बारे में मैं डीपली चर्चा करूँगा और संतान रेखाओं के बारे में भी चर्चा करूँगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज मैं सबसे अच्छी सबसे सटीक जानकारी पूरे यूट्यूब पर इतनी सटीक जानकारी नहीं मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले लाइफ लाइन से। लाइफ लाइन की स्टार्टिंग यहाँ से कुछ अगर इस तरीके से हो आपके हाथ में और कुछ इस तरीके से अगर है और ये नीचे का एरिया जहाँ पर ब्रेसलेट एरिया बोला जाता है इसको मणिबद्ध का एरिया बोला जाता है। अगर यहाँ पर इस तरीके से 3 लाइन है तो मतलब ये है इसका कि आपका ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा बहुत अच्छा जाता है। जो मणिबद्ध होता है आपकी ओल्ड एज के बारे में बताता है कि आपका ओल्ड एज जो है अच्छा जाने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली है। और दोस्तों, ये मणिबद्ध के एरिया में अगर आपकी लाइनें इस तरीके से टूटी हों तो इसका मतलब भी मैं बता देता हूँ। अगर इस तरीके से टूटी लाइनें हों यहाँ पर तो इसका मतलब है कि आपका थोड़ा सा ओल्ड एज में थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित जो है दिक्कतें रहेंगी। लेकिन दोस्तों, परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। हर एक चीज़ का सलूशन है। ऐसा नहीं कि जो है किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से 3 लाइन्स होना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके हाथ में है तो आप किस्मत वाले हो, अपने आप को जो है किस्मत वाले में अपनी गिनती कर सकते हो, आप लकी हो। हाँ, तो दोस्तों यहाँ से निकलती है माइंड की लाइन। माइंड की लाइन 2 तरीके से निकलती है, मैं इसके बारे में भी बताऊँगा। देखो, सबसे पहले फर्स्ट आप जो है माइंड की लाइन जो निकलती है तो कुछ इस तरीके से निकले जैसे इसे सटी हुई हो यहाँ पर। तो अच्छा होता है, ऐसे लोग जो है अपनी खानदानी परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं और अपने पारिवारिक मान मर्यादाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। और मैं बात करूँ माइंड लाइन लंबी हो तो ऐसे लोगों की यादगार शक्ति बहुत अच्छी होती है। अगर मैं बात करूँ तो ऐसे लोग कोई भी चीज़ लॉन्ग टाइम लॉन्ग लास्टिंग उसको अपने माइंड में मेमोराइज रखते हैं। और अगर मैं बात करूँ यही लाइन अगर थोड़ा-सा छोटी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो है उसकी माइंड कम है। अगर छोटी हो जाए तो मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है थोड़ा-सा लापरवाह टाइप का होता है, थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर जो है इतना ज़िम्मेदार नहीं होता, थोड़ा-सा गैर ज़िम्मेदारी उसके अंदर देखी जाती है। और इसका बिल्कुल नहीं पता लगाते कि माइंड लाइन आपकी छोटी है तो आपका माइंड कम, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिससे पता चलता है। तो आइए दोस्तों, मैं दोबारा से बता देता हूँ। अगर माइंड लाइन आपकी यहाँ से निकली है, थोड़ा-सा इसके बीच में गैप है, दोस्तों ये एरिया अगर दोनों के बीच में इस तरीके से गैप हो, तो ऐसा जातक हो या जातिका अपने परिवार से अलग काम करता है, मतलब उसकी विचारधाराएँ अलग होती हैं, स्वतंत्र विचारधारा का होता है, ऐसा जातक हो या जातिका। कुछ कर दिखाने का जुनून होता है उनके अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं जुनून होने के साथ ऐसे लोग जो है अगर मैं बात करूं तो इनके बहुत ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं कि अपने पसंद के जीवन साथी चुनना अपने लाइफ में। कह सकते हो ऐसे लोग जो है अदर कास्ट मैरिज पर भी जा सकते हैं। मतलब कह सकते हो ऐसे लोग जो है अपनी अलग विचारधाराएं समाज में जो है प्रस्तुत करते हैं। और मतलब ऐसे लोगों की खासियत होती है कि ऐसे लोग जो भी है तो अपने आप के जो है अलग विचारधारा में रखते हैं। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अगर मैं बात करूँ तो नए-नए तरीके इम्प्लीमेंट किया करते हैं, ये भी इनकी एक अच्छी आदत होती है। और अगर इस तरीके से यहाँ पर लाइन मिल जाए, तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ऐसे लोग फिर आगे चल के दूसरों की सलाह भी मानने लगते हैं। अगर इस तरीके से यहाँ पर ब्रांचेज़ वाइज़ अगर यहाँ पर इस तरीके से लाइन मिली हुई दिखाई पड़ रही है, मैं इसको दूसरे कलर से ड्रा करके दिखाता हूँ दोस्तों, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। इस तरीके से जैसे जो मैंने ब्लू कलर से ड्रा किया है, अगर मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आगे चल के ऐसे लोग अपने परिवार की भी सलाह मानने लगते हैं या अपने दोस्तों या कलीगों की भी सलाह मानने लगते हैं। अब दोस्तों मैं बताऊंगा ये हार्ट लाइन कौन सी होती है, हृदय रेखा किसको बोला जाता है। तो आइए थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से निकलती है आपकी हृदय रेखा। आइए मैं शुरुआत करता हूँ। हृदय रेखा की शुरुआत जिसको हार्ट लाइन बोला जाता है यहाँ से होती है। अगर मैं ये 3 टाइप से होती, मैं इसके बारे में भी डीप चर्चा करने वाला हूँ। और दोस्तों शादी के बारे में भी चर्चा करूँगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी देने वाला हूँ। इतनी सटीक जानकारी कोई यूट्यूब पर नहीं देता है दोस्तों। अगर इस तरीके से है आपकी
हृदय रेखा। तो अगर शनि पर्वत पे आ जाती है तो मतलब ऐसा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फिश नेचर होता है, कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का जो है रुझान पैसों की तरफ होता है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट टाइप स्टेटमेंट होता है ऐसे लोगों की लाइफ में। अगर आप भी अपने दोस्त या पार्टनर के साथ देखना, कभी आप लोग जो है कभी दूसरों का भी हाथ देखा किया, थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया जी किया करो। वैसे पामिस्ट्री वैसे बहुत एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट होता है। और दोस्तों अगर हृदय रेखा आकर कुछ इस तरीके से जो है गुरु पर्वत पे आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ईमानदार होता है, बहुत ही लॉयल पर्सनालिटी का होता है, हमेशा दूसरों की मदद करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा जातक सामने वाले की मदद करने के लिए अपनी जेब भी खाली कर सकता है। कह सकते हो दिल का बहुत ही सहज होता है, किसी को लेकर कभी भी द्वेष की भावना या इस तरीके की कोई भावना ऐसा व्यक्ति नहीं रखता है। खैर ये अपने आप में अच्छा गुण होता है। और दोस्तों कुछ लोगों की हृदय रेखा आगे चल के कुछ इस तरीके से ब्रांचों में डिवाइड होती है, तो अपने आप में ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोगों के अंदर सामने वाले की मदद करने का भी स्वभाव इनका होता है अच्छा। और थोड़ा सा सेल्फिश स्टेटमेंट होता है। अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा सेल्फिश होना तो बुरा नहीं होता है, अच्छा ही होता है। इंसान थोड़ा सा तो मतलब भी उसको होना ही चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो में जो है अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों की हृदय रेखा से एक ब्रांच नीचे की तरफ आ जाती है। कोई भी ब्रांच नीचे की तरफ आना, तो ये जो है अगर मैं बात करूँ तो नीचे की तरफ उसकी ब्रांच अगर कोई आ जाए तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों के अंदर गुस्सा बहुत आता है। बस एक कमी देखी जाती है इनके अंदर, इनको जब गुस्सा आता है तो कई बार गुस्सा रिकॉर्ड टूट जाता है। अगर मैं बात करूँ तो गुस्से में ऐसे लोग कई बार अपना काम भी बिगाड़ बैठते हैं। अगर आपकी इस तरीके से है तो आप थोड़ा सा अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने की आपको विशेष ज़रूरत है। अब मैं बात करने वाला हूँ जीवन, अब भाग्य रेखा के बारे में चर्चा करूंगा और इसके अलावा सारे पर्वतों के बारे में भी चर्चा करने वाला हूं। और कई सारे दोस्तों को इंतजार होगा कि शादी कब होगी, कैसी होगी, इसका भी इंतजार होगा मेरे दोस्तों को। तो आइए इस टॉपिक पर भी आ रहा हूं मैं। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। दोस्तों इसके लिए हमें जो है बुध पर्वत देखना चाहिए शादी के लिए, पर्टिकुलर इस एरिया पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आपकी हृदय रेखा जैसे यहाँ पर इस तरीके से है, हृदय रेखा से जितनी नज़दीक हो आपकी विवाह लाइन, मतलब जो है एक से अधिक लाइनें होती तो इसका मतलब दोस्तों ये बिल्कुल नहीं होता कि आपकी शादी एक से अधिक होने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे आपकी हृदय रेखा से नज़दीक जो है कोई इस तरीके से मैरिड लाइन जितनी नज़दीक होगी बड़ी वाली लाइन, उतनी ही जल्दी आपकी शादी होगी। अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो पूरी एरिया को यहाँ से यहाँ तक इसको हम 50 साल में इसको ले लेते हैं। अब इसी हिसाब से इसको डिवाइड करते हैं कि जैसे ये बीचों बीच में कुछ यहाँ पर आ रहा है तो कह सकते हो ऐसे लोगों की शादी जो है 21-22 के आसपास जो है हो जाती है अगर नज़दीक है। और अगर मैं बात करूँ सपोज को किसी भी जातक की ये मैरिज लाइन बीचों बीच में है, और दोस्तों ये समय और स्थान के हिसाब से मैटर करता है। जैसे राजस्थान वगैरह में होता है थोड़ा सा वहाँ शादी की उम्र थोड़ा सा जल्दी होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है, और जैसे बड़े शहरों में तो वहाँ पर 30 साल के आसपास शादी की डेट ही होती है। तो उस हिसाब से इसका आकलन किया जाता है। थोड़ा सा इसमें भी जो है इसका जो है कैलकुलेशन सटीक बैठाया जाता है, तभी ये सटीक जानकारी निकलती है दोस्तों। जैसे सपोज करो कोई भी जातक हो या जातिका हो, अगर जातिका है तो अपना बायां हाथ देखेगी, जातक है तो अपना जो है दाहिना हाथ देखेगा। अगर बीचों बीच में कुछ इस तरीके से आपकी जो है मैरिड लाइन है तो इसका मतलब ये है कि आपकी शादी 25 साल के आसपास होने वाली है। और ये लाइन, अगर इसके अलावा ये लाइन है आपकी, मैं दूसरे कलर से, मेरे बहुत सारे दोस्तों का इंतज़ार होगा कैसे पता चलेगी अफेयर है या नहीं, मैं बता देता हूँ। दोस्तों अगर इस तरीके से छोटी छोटी लाइनें हों तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति की एक से अधिक शादियाँ होंगी। शादी उसकी एक ही होने वाली है, लेकिन उसका कई लोगों से प्रेम प्रसंग या लगाव या अट्रैक्शन हो जाएगा जो है छोटी एज में। जैसे जिस इस एज में है तो उस एज में व्यक्ति को किसी से लगाव, किसी से थोड़ा सा ये अटैचमेंट उसको देखने को मिलता है। अब कई लोगों को जो है मैं बात करूँगा शादी के बाद भी हो जाता है। जैसे ये आपकी यहाँ पर सपोज को 25 की एज में आपकी शादी हो गई, इसके बाद अगर कोई छोटी सी लाइन यहाँ पर है
तो इसका मतलब शादी के बाद भी कई लोगों के जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस तरीके से जो है अटैचमेंट दूसरों से हो जाता है। तो दोस्तों इसका ये बिल्कुल मतलब ही नहीं होता है कि अगर आपके हाथ में छोटी लाइनें हैं तो आपका अफेयर ही होगा। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, आपका गुरु देखा जाता है, कितना लॉयल है, उसकी हृदय रेखा देखी जाती है। मैं सारी चीज़ देखना बताऊँगा। आप लोग थोड़ा-सा वीडियो में जो है इंतज़ार के साथ देखिए। तो दोस्तों अगर जो है क्या बोलते हैं, सपोज करो किसी भी व्यक्ति में इस तरीके से स्थित है, तो इसका मतलब पहले तो उसका अफेयर होगा, सारी चीज़ें वो इधर-उधर व्यक्ति जो है घूमा-घूमा इधर-उधर दूसरों के चक्कर में पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जब शादी हो जाएगी तो उससे ईमानदार कोई दूसरा नहीं देखा जाएगा। ऐसे लोग बहुत ही ईमानदारी से अपना निर्वहन करेंगे। हाँ, अब मेरे बहुत सारे दोस्तों को इंतज़ार होगा कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, इसका भी इंडिकेशन बता दो। तो मैं उसका भी बताए दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, मैं उसका भी बताए दे रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, देखो अगर आपकी जो है यहाँ पर बताऊं तो मैरिज वाली लाइन कुछ इस तरीके से हो, ठीक बिल्कुल साफ क्लियर, इसके ऊपर कुछ भी कट या इस तरीके से ना हो, और आपकी हृदय रेखा कुछ यहाँ पर चली जाए। मैं इसको भी एक बार इरेज करके मैं दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ। कुछ हृदय रेखा आपकी यहाँ पर इस तरीके से चली जाए, जैसे गई है, चलो ठीक है, इस तरीके से हो, और यहाँ पर कुछ क्रॉस का साइन हो तो, और यहाँ पर अगर गैप है बीचों बीच में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ऐसे लोगों की लव मैरिज होती है। ऐसे लोग की जो है बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कि लव मैरिज होती है, अगर इस तरीके से बिल्कुल निष्पक्ष लाइन हो शादी की, और भी कोई लाइन ना हो, अगर इस तरीके से स्थितियाँ हैं तो आपकी शादी लव मैरिज ही होगी। हाँ दोस्तों, और मैं अरेंज मैरिज की ही स्थिति बता देता हूँ। अगर कुछ इस तरीके से लाइन है, मान लो सपोज करो आपकी, जैसे ये आपकी हार्ट लाइन है, यहाँ पर आकर रुक गई, ठीक थोड़ी देर के लिए, कुछ इस तरीके से लाइन है मैरिड की, तो ऐसे लोगों की अरेंज मैरिज होती है। और लेकिन इसके अलावा मैं एक चीज़ मैं और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ से जीवन रेखा से बिल्कुल पास से निकलनी चाहिए आपकी माइंड लाइन, और कुछ इस तरीके से जो है स्थित है तो आपकी जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी शादी अरेंज मैरिज ही होगी, क्योंकि ऐसे लोग जो है अपनी खानदानी परंपराओं को बहुत ही ध्यान रखते हैं, अपनी मान मर्यादाओं का बहुत ही जो है ऐसे लोग ख्याल रखते हैं। अब इसके आगे मैं चर्चा करूँगा संतान लाइन कौन सी होती हैं, उसका भी बहुत सारे दोस्तों को इंतज़ार होगा। दोस्तों यहीं पर जो है, जैसे ये मैरिड लाइन है, तो यहीं पर जो छोटी छोटी इस तरीके से लाइनें होती हैं, तो इसको संतान रेखाएं बोला जाता है। हाँ दोस्तों, ये लाइन अगर बड़ी हो तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि पुत्र संतान होगी, अगर ये छोटी है तो उससे पता चलता पुत्री संतान होगी आपकी। हाँ, लेकिन इसके लिए दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों का हाथ देखना जरूरी होता है, तो इससे जो है बेहतर आकलन किया जा सकता है कि आपकी पुत्र संतान होगी पहले या पुत्री। तो इसका भी ज़रूरी यहाँ पर आकलन किया जाता है, इसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान, मतलब ये टॉपिक जो है तो बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ देखना चाहिए। ऐसे हवा पानी में इसकी बातें नहीं किया जाता है दोस्तों, कि आजकल तो बहुत सारे ज्योतिष हैं, आप किसी को अपना हाथ दिखा दो, ऐसे लोग हवा पानी में बताने लगते कि ये है। ऐसा नहीं दोस्तों, उसके भी बहुत से, जिसके हाथ में भाग रेखा भी नहीं होती है, उसका भी भाग उसके हाथ से देखा जाता है, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। खैर, अब मैं अपने टॉपिक से भटकूंगा नहीं, मैं जो है अपने पॉइंट पर आ रहा हूँ। अभी मुझे भाग रेखा के बारे में चर्चा करना है। तो दोस्तों अगर आपके हाथ में कुछ यहाँ पर इस तरीके से, मैं एक बार जो है ड्रा करता हूँ, ये गुरु का पर्वत है। गुरु जो है होता है इंसान के गाइडेंस का मालिक होता है, उसके ज्ञान और उसके नॉलेज को दर्शाता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर जो है कुछ क्रॉस का साइन आ जाए तो ऐसे लोग को जीवन साथी मिलता है, बहुत ही ईमानदार होता है और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव होने के साथ दिल से भी बहुत प्यारा होता है, कहीं ना कहीं उसका जो है ख्याल रखने वाला होता है। ऐसे लोगों की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहती है। अब मैं चर्चा करूंगा यहाँ से इस तरीके से निकल, अगर आपके हाथ में इस तरीके से, मैं इंक चेंज किया दे रहा हूँ दोस्तों ताकि आप लोगों को समझ में आए। कुछ इस तरीके से अगर जो है माइंड लाइन या जो है जीवन रेखा से कुछ इस तरीके से लाइन आ जाए आपकी, और गुरु पर्वत की स्थिति देखने में ठीक ठाक हो, तो इसका मतलब बिल्कुल ये होता है कि ऐसे लोगों का ग्रोथ लाइफ टाइम हुआ करता है। अगर ऐसे लोग आज अपने कैरियर की स्टार्टिंग साइकिल से करते, कल बाइक से, फिर 4 व्हीलर से, इनकी सक्सेस का ग्राफ हमेशा इस तरीके से बढ़ते हुए नजर आएगा। मतलब इसको ग्रोथ लाइन बोला जाता है। अगर ये आपके हाथ में है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ऐसे लोगों को भाग्य का भी साथ मिलता है। और जो है दोस्तों, ये होता है शनि का एरिया, तो मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसे ही शनि का एरिया होता है, अगर आपकी भाग रेखा यहाँ से निकले, सपोज करो इस तरीके से निकले, कुछ इस तरीके से सीधे शनि पर्वत पे चली आए,
दोस्तों भाग रेखा के ऊपर कोई भी अशुभ इस तरीके से कट या टूटा हुआ ना हो। अगर इस तरीके से आपकी भाग रेखा है तो कह सकते हो आप बहुत किस्मत वाले हो। आपको दुनिया में वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हो। अगर इतनी सटीक भाग रेखा आपके हाथ में है और दोस्तों उसके साथ में अगर आपके शनि पर्वत की स्थिति भी अच्छी हो, मतलब दबा हुआ ना हो, बढ़िया उभरा हुआ हो, इसके ऊपर कोई क्रॉस ना हो, तो आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है इस दुनिया में। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर ये भाग रेखा कुछ लोगों की जैसे यहाँ से चल के आई है, इस तरीके से हो, तब भी घबराने वाली बात नहीं। तो ऐसे लोगों का भाग्योदय अमूमन 30 साल के लगभग में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। ये भी एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। बस थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो अगर आपकी भाग रेखा इस तरीके से चली चली फिर आगे चल के इस तरीके से हो गई, फिर इस तरीके से हो गई, तो थोड़ा सा लाइफ में संघर्ष बढ़ जाता है, थोड़ा सा लाइफ में तकलीफें बढ़ जाती हैं, थोड़ा सा उसको स्ट्रगल करने के बाद सफलता मिलती है। ऐसी बात नहीं कि मिलती नहीं, मिलती है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाता है, चीज़ों को पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन दोस्तों जिसके हाथ में भाग रेखा भी नहीं होती है तो उसको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी जो है, उसके लिए जो है शनि का पर्वत, ये सारे पर्वतों की स्थिति देखकर जो है अंदाज़ा लगाया जाता है। और दोस्तों अगर आपकी भाग्य चंद्र से स्टार्ट हुई है, कुछ इस तरीके से है, तो आपका भाग्योदय शादी के बाद होने वाला है। ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद पूरी तरीके से बदल जाता है, कह सकते हो बहुत अच्छा होता है। शादी के बाद जो है, शादी के बाद पहले जो है थोड़ा सा, अगर मैं बात करूँ साधारण इंसान होते हैं, इसके बाद जो है उनके पास रुपये पैसा धन दौलत अच्छी आ जाती है। कहीं ना कहीं ये जो है अपोजिट सेक्स से जो है ऐसे लोग अगर व्यापार करते हैं या उसके पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा लाभ दिलाने वाली ये लाइन होती है। और दोस्तों इसके अलावा जो है भाग रेखा का एक टाइप और होता है। अगर मैं बात करूं तो भाग रेखा जैसे सपोज को कुछ लोगों की भाग रेखा इस तरीके से आई, इसकी एक ब्रांच जो है यहाँ पर इस तरीके से आगे चल के दो ब्रांचों में इस तरीके से भाग रेखा चली आगे, और आगे चल के इसकी एक ब्रांच यहाँ पर आ गई, एक ब्रांच इसकी यहाँ पर आ गई, तो ये भी अच्छा माना जाता है। अगर मैं बात करूँ इस तरीके से भाग रेखा के आगे अगर वी का सिंबल बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो है आपको ससुराल पक्ष से भी अच्छा धन लाभ होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको ससुराल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से है आपके हाथ में तो आपको घबराने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत है, आपको कर्म करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों सरकारी नौकरी अगर देखना है तो भाग रेखा तो अच्छी होनी ही चाहिए। अगर भाग रेखा आपकी कुछ इस तरीके से हो, इसके अलावा ये सूर्य का एरिया होता है दोस्तों। सूर्य जो है नेम और फेम के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये जैसे सूर्य, इसको मैं लिखे दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये एरिया पूरा जो है सन माउंट होता है। इससे पता चलता है व्यक्ति कितना फेमस होगा, कितना अधिक फेमस होगा, उसको लाइफ में कितना ज़्यादा पॉपुलरिटी, नेम और फेम मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए, मैं अगर आपकी यहाँ से कोई अगर निकली है इस तरीके से लंबी, सन माउंट तक पहुँच गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको सरकारी नौकरी में सफलता मिलनी ही तय है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सरकारी फील्ड में मेहनत करो आपको सफलता ना मिले। भले ही आप सरकारी फील्ड में नहीं हैं तो आपका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होगा, नेम फेम अच्छा होगा। और ऐसे लोग जो है कि सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस भी करते हैं, सपोज को ठेकेदारी या सरकारी सरकारी काम काज करते हैं, तो उसमें भी इनको अच्छी सफलता मिलती है, अच्छा धन अर्जन करते हैं ऐसे लोग। हाँ दोस्तों अगर आपकी कुछ लोगों की सूर्य रेखा इस तरीके से होगी, सन इस तरीके से, तो ये भी आपको सरकारी नौकरी दिलाती है, लेकिन ये सी क्लास के आसपास जो है आपको सरकारी नौकरी दिलाएगी। सपोज करो कोई किसी के हाथ में इस तरीके से सूर्य रेखा निकली है इस तरीके से, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये आपको राजनीति में भी सफलता दिला सकती है। और अगर मैं बात करूं, इस तरीके से लाइन होना बहुत ही अच्छा होता है। अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोग आईएएस पीसीएस इस तरीके से बड़े पोस्टों पर गवर्नमेंट के पाए जाते हैं। हाँ दोस्तों इस लाइन के साथ आपको इस यहाँ का एरिया देखना ज़रूरी है कि दबा हुआ नहीं होना चाहिए। खैर अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप किसी को भी दिखा सकते हो, थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा हो। हाँ इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये बुध पर्वत होता है, ये बिजनेस का कारक होता है। अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके से हो, लक लाइन से अगर यहाँ से कोई भी ब्रांच अगर इस तरीके से चली आए यहाँ तक, तो इसको बिजनेस लाइन बोला जाता है। अगर इस तरीके से है, ये बुध रेखा भी बोला जाता है इसको, बिजनेस लाइन। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस स्किल बहुत अच्छी होती है, भले ऐसे लोग जॉब में हों, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई इनके पास बिजनेस इनकम जरूर आती होगी।
कुछ नहीं तो हाउस रेंट या इस तरीके से ऐसे लोगों का माइंड इतना ज़्यादा बिजनेस माइंड होता है ऐसे लोगों का कि कोई ना कोई जो है इनके पास साइड इनकम का ये लोग जो है व्यवस्था बना ही लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो में लाइक करने में दोस्तों 1 सेकंड लगता है। आप मेरा वीडियो लाइक करना और प्यारा सा अपना फीडबैक ज़रूर देना, जैसा भी वीडियो लगा हो दोस्तों। आप वीडियो में कमेंट करके बताना वीडियो मुझे कैसा लगा। अगला वीडियो किस चीज़ का चाहिए दोस्तों, उसके लिए भी कमेंट करना, मैं ज़रूर आपके लिए काम करूँगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।